कहानी शुरू होती है एक यहूदी लड़की से जो एक कंसंट्रेशन कैंप में बंद थी। वहाँ हर रोज यहूदियों को गैस चैम्बर में भेजा जाता था। लड़की को भी लग रहा था कि अब उसका नंबर आने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए उसने पागल बनने का नाटक किया और नाचने लगी। वो लड़की दीवार के पास खड़ी होकर अजीब सा गाना गा रही थी और गोल गोल घूम रही थी। बाकी यहूदी लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन वह नाचती रही। उसके पीछे की चिमनी से धुआं उठ रहा था। हवा में जलती हुई लाशों की बदबू फैली हुई थी, लेकिन वह लड़की बस एक मौके के लिए नाच रही थी, जिंदा रहने का मौका। उसी समय वहाँ आया एक क्रूर जर्मन कमांडर। जैसे ही लड़की की नजर उस पर पड़ी, उसने चालाकी से उसे पापा कहकर पुकारा। कमांडर यह सुनकर चौंक गया, लेकिन खुश भी हुआ। उसने हाथ उठाकर इशारा किया कि लड़की नाचती रहे। लड़की फिर से गोल गोल घूमती रही, अपने होठों से गाना गुनगुनाती रही। कमांडर उसकी चतुराई देखकर ताली बजाने लगा, लेकिन तभी पास खड़ी एक महिला अफसर ने गन निकाली और उसे मारने की कोशिश की। कमांडर ने तुरंत हाथ उठाकर रोक दिया। इस तरह लड़की की जान बच गई। इसके बाद कमांडर ने कुछ अनोखा पूछा। उसने सभी यहूदियों से पूछा कि क्या कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, यानी महिला रोग विशेषज्ञ, लेकिन सब चुप रहे। कोई भी जर्मन आर्मी की मदद करने को तैयार नहीं था। तभी उस लड़की को बचाने के लिए एक यहूदी महिला डॉक्टर आगे आई। कमांडर को जब पता चला कि वो गायनोकोलॉजिस्ट है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत कहा कि वह एक हॉस्पिटल बनाएगा जहां यहूदी महिलाओं की जांच की जाएगी, उन्हें खाना मिलेगा और अच्छा माहौल दिया जाएगा। लेकिन महिला डॉक्टर भी चालाक थी। उसने कमांडर से पहले एक वादा लिया कि उसके पति और बेटे को छोड़ दिया जाए। कमांडर ने फौरन हाँ कर दी। फिर महिला डॉक्टर ने बाकी यहूदियों से कहा कि वो जर्मन हॉस्पिटल में जाएं और जांच करवाएं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये एक और चाल है, एक और मौत का रास्ता। कमांडर के जाते ही सुपरवाइजर ने उस महिला डॉक्टर को धक्का देकर पीछे कर दिया और कहा कि वह जर्मनों की गुलाम बन गई है। तभी बाहर से एक ट्रक आया। उसमें यहूदियों की लाशें थीं, जिन्हें जलाने के लिए लाया गया था। महिला डॉक्टर ने चिमनी से निकलता काला धुआं देखा और समझ गई कि उसका बेटा और पति अब नहीं रहे। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने मेडिकल ज्ञान के जरिए उसने जर्मन कमांडर को खुश किया। कमांडर का शौक अजीब और दरिंदगी से भरा हुआ था। उसे जिंदा यहूदी गर्भवती महिलाओं पर प्रयोग करने थे। महिला डॉक्टर ने यह मान लिया। बाहर से वह उसका साथ दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह यहूदी लड़कियों की गुप्त रूप से अबॉर्शन करके उन्हें बचा रही थी। वह दोहरा खेल खेल रही थी। एक तरफ जर्मन कमांडर को संतुष्ट कर रही थी और दूसरी तरफ अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। अंत में जब सोवियत सेना ने कैंप को आजाद कराया तो वह महिला डॉक्टर बच गई। फिर वह इजराइल लौट गई और दोबारा अपनी प्रैक्टिस शुरू की। साल 1981 तक उसने लगभग 2000 यहूदी बच्चों को जन्म दिया। वह महिला डॉक्टर जिसने एक नरसंहार के बीच अपनी सूझबूझ, हिम्मत और ज्ञान से खुद को और कई औरतों को बचाया।